so let's talk about the potential energy of a simple harmonic oscillator. लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था यूजिंग वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था. जो फर्स्ट वाला था दिस वाज नॉट दैट यूजफुल क्योंकि ये फेज़ शिफ्ट से इफेक्ट होता है. ठीक है, तो अगर मैं अपना फेज़ ज़ीरो ले लूँ एट द एक्सट्रीम पॉइंट तो कोई और एक्सप्रेशन बनेगा. अगर ज़ीरो ले लूँ एट द मीन पॉइंट तो ये एक्सप्रेशन बनेगा. तो दिस इज़ नॉट अ वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन. ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी का जो ये वाला एक्सप्रेशन है that relates velocity with displacement, this is applicable in all the cases and is correct regardless of phase shift. ठीक है, तो उसके थ्रू जो हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था दैट वाज दिस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू पोटेंशियल एनर्जी मैं थोड़ा सा AS का वर्क एनर्जी पावर का तुम लोगों को रिव्यू देता हूँ. लेट्स अज्यूम कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम में काइनेटिक एनर्जी है, एक कॉलम में वी हैव पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड कॉलम में वी हैव टोटल एनर्जी. ठीक है, और इन तीनों को मैं ले रहा हूँ इन जूल्स. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इन जूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी आल्सो इन जूल्स. सो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूविंग है, कोई आसपास कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, उसके पास एक इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी है 20 और पोटेंशियल एनर्जी है 30. सो टोटल कितना हो जाएगा 50. ठीक है, और ये एक सिस्टम है. इसी सिस्टम में अगर मैं क्या करूँ, अब ये तो हमें पता चल गया कि टोटल है 50. टोटल हमेशा 50 रहेगा अज्यूमिंग कि कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब वो मूविंग है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ के 30 हो गई. तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, टोटल 50 है तो पोटेंशियल को होना पड़ेगा 20. सिमिलरली अगर पोटेंशियल एक पॉइंट पे 40 हो जाए तो काइनेटिक को 10 होना पड़ेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर एक पॉइंट पर आकर काइनेटिक बिल्कुल ज़ीरो हो जाए और तो पोटेंशियल को मैक्सिमम होना पड़ेगा. ठीक है, और सिमिलरली अगर एक पॉइंट पर आकर पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए तो काइनेटिक वुड बी मैक्सिमम. सो कैन वी से कि इस पूरी बात से हमें ये आइडिया हुआ कि टोटल एनर्जी की वैल्यू is equal to maximum potential energy and maximum kinetic energy, right? So this thing we can write this as potential energy maximum है तो उसके लिए एक नॉट लगा देते हैं. Similarly we can also say कि ये KE नॉट हो जाएगा. okay, right, hence ये दोनों इक्वल होंगे टू द टोटल एनर्जी. नाउ लेट्स रिलेट दिस अब तक हमने जो काम किया है इन ऑसिलेशंस. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास है. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव हम नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि हर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है. एक सिस्टम की तो आ सकती है बट टू जनरलाइज द पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर एवरी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वी नीड टू चेंज द प्लान अ बिट. हम क्या करेंगे, हमने ये बात की है ना कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल के मैक्सिमम की इक्वल होती है. व्हाट इफ़ वी यूजिंग दिस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिटरमिन करें और उस मैक्सिमम में से इस काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट को अगर माइनस करें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट मिल जाएगा. राइट, सो दिस इज़ द प्लान. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या. सो आई एम गोना राइट दिस एज KE नॉट. ये पूरा बैकग्राउंड में बिठा रहा हूँ यहाँ से. ठीक है, एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी KE नॉट. ये किसके इक्वल होगा, और से देखो भाई, अगर मैं उस रिप्रेजेंटेशन पे वापस जाऊँ तो मुझे बताओ वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होता है. हम ये कह रहे हैं ना कि जब ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट पे होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, हेंस उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द मीन पॉइंट. और मीन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ज़ीरो. सो अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट की जगह ज़ीरो डाल दूँ तो वो मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे देगा ना, और वही हमारी टोटल एनर्जी होगी. सो दिस विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में ये जो x है इसकी जगह ज़ीरो डाल देंगे. So this will just become 0. तो x नॉट स्क्वायर माइनस 0 will just be x नॉट स्क्वायर. So उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x नॉट स्क्वायर. This what we've just gotten
is our के ई नॉट, आर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इफ़ वी डू कि इस मैक्सिमम में से ऊपर वाले एक्सप्रेशन को माइनस करें तो वो हमें पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, राइट. सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट. सो मैं दोबारा से वो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जो ऊपर हमने अभी लिखे थे. सबसे पहले मैं टोटल एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लिख रहा हूँ जो अभी डिराइव किया था. सो आर टोटल एनर्जी was half m omega square and simply just x naught square. ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट क्या था कि ई या ई के लिखा था तो ई के ही लिख लेते हैं. दिस वाज हाफ m omega square and inside the bracket we had x naught square minus x square. Okay. प्लान ये करना है कि टोटल में से काइनेटिक को माइनस करना है ताकि हमारे पास पोटेंशियल आ जाए. सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट. अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए पी ई, सो दैट विल बी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट. तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. वेल टोटल एनर्जी वाज, कॉपी कर लेते हैं ऊपर से ही, ये थी हमारी टोटल एनर्जी, राइट. ओके. एंड इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, सो माइनस दिस काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट. ठीक है. सो पहला वाला जो पार्ट है यानी कि सब इस साइन से पहले वाला पार्ट, ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं हो सकता. आई मीन हाँ. सेकंड वाले पार्ट में देखो हम क्या कर सकते हैं. लेट्स एक्सपैंड द ब्रैकेट. हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस एंड इसी को मल्टीप्लाई करते हैं विद दिस और बीच में माइनस साइन है. सो लेट्स टेक केयर ऑफ दैट. सो जो पहला वाला पार्ट है वो तो एज इट इज़ नीचे कॉपी होके आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. देन माइनस एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर इस पूरी चीज़ को एक्सपैंड करते हैं. तो जो पहला वाला पार्ट है दैट विल बिकम हाफ m ओमेगा स्क्वायर. पहले ये x नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. ओके. इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट. अब गौर से देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस साइन है राइट हियर. तो ये माइनस साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. सो अगेन जो पहला वाला एक्सप्रेशन है उसको तो एज इट इज कॉपी करते हैं, आ जाएगा नीचे यहाँ पे. सेकंड वाला पार्ट क्या होगा, अब माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. तो माइनस वी हैव हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर. और से देखो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा. सो प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. ठीक है. मैंने कलर इसलिए डिफरेंट रखा है क्योंकि x नॉट और x में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कलर ही डिफरेंट रखती है उनका, राइट. सो अब गौर से देखना एक चीज़, पहले और दूसरे एक्सप्रेशन को देखो जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ. दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है विद अ माइनस साइन. सो वी कैन वी से कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. So this cancels this. What we're left with half m omega square x square. That will be our potential energy ka expression. That is true for every system. Half m omega square x square. X naught square नहीं था, half m omega square x naught square was total energy. This is potential energy. That is valid, this expression is valid for every simple harmonic oscillator. ठीक है. So total energy ये लिखी हुई, kinetic energy right here and potential energy नीचे circle हुई हुई है. ठीक है. So these are the three expressions we need to be working with in the exam. So I'll stop the video here. Let's continue in the next one.